हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज का मेरा टॉपिक है ऑनलाइन फ्रॉड मनी रिकवरी। खोया हुआ पैसा कैसे वापस प्राप्त करें। कई बार ऐसे होता है कि हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर देते हैं किसी व्यक्ति को किसी झांसे में आकर या किसी लालच में आकर, जिससे क्या हमारा अकाउंट खाली हो जाता है, किसी दूसरे के अकाउंट में वो पैसे चले जाते हैं। इसमें कई तरह से हमें मतलब लालच देकर, कई तरीके के लालच, जैसे कि कोई हमारे पास व्हाट्सअप मैसेज आया कि आपको इतने पैसों की लॉटरी लगी है, तो हम उस पर विश्वास कर लेते हैं और उन्हें ट्रांजैक्शन जो हमें ओटीपी वगैरह पूछते हैं वो बता देते हैं, तो वो अपना अकाउंट खाली कर देते हैं। ऐसे ही जैसे कोई ऑनलाइन साइट है, जैसे OLX वगैरह पे पोस्ट डिलीवरी होती है कि ये फ्रिज है और इतने का है, अभी हम आपको इतने में दे रहे हैं। जो 15 या 20 हज़ार की चीज़ है वो हमें 5 हज़ार में देते हैं, तो हम उस लालच में फंस जाते हैं। और जो हम उस लालच में फंस जाते हैं और वो जो बोलते हैं वो ट्रांजैक्शन कर देते हैं। जैसे 5 हज़ार की कोई चीज़ है या 15 हज़ार की कोई चीज़ है, वो हमें बोलेगा 15 हज़ार की कोई चीज़ है, तो वो हमें बोलेगा कि हम आपको ये 5 हज़ार में दे रहे हैं और आप 3 बार में ट्रांजैक्शन कीजिए, 2-2 हज़ार और 1 हज़ार के। तो हम क्या करते हैं कि एक साथ ही ट्रांजैक्शन कर देते हैं। तो वो बोलते हैं कि आपको एक साथ ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहिए था, आपको 3 बार करना चाहिए था। तो वो दोबारा हमसे ट्रांजैक्शन करवा लेते हैं। ऐसे करके वो हमसे 5 हज़ार के 15 हज़ार ले लेते हैं और वापस भी नहीं देते हैं। और वो करते यह है कि जैसे कि किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की आईडी पे अपनी फ़ोटो या किसी दूसरे की फ़ोटो लगाकर हमें भेजते हैं कि देखो मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और आप मुझ पर विश्वास कीजिए, आपका सामान आपके घर पहुँच जाएगा, आप ट्रांजैक्शन करिए। तो हम क्या करते हैं, उसके लालच में फंस जाते हैं और हम ट्रांजैक्शन कर देते हैं। जैसे ही हम ट्रांजैक्शन करते हैं, फिर उससे हमारी कोई बात नहीं होती है, उसके नंबर बंद आने लग जाते हैं, जिससे कि हम परेशान हो जाते हैं। इन सब चीज़ों से बचने के लिए, और जो हमारे साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, हमारे अकाउंट से पैसे चले गए, हमें बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा, ऐसी चीज़ें बोलकर जो हमारे साथ धोखा होता है और हमारे अकाउंट से पैसे चले जाते हैं, उन्हें वापस लेने के लिए या घर बैठे कहीं थाने या किसी जगह जाकर रिपोर्ट करने से पहले हम घर बैठे अगर इन सब चीज़ों की रिपोर्ट घर बैठे 155 260 नंबर जो है उन पे घर बैठे ही साइबर पुलिस को रिपोर्ट करते हैं, तो 24 घंटे से पहले पहले अगर हमने रिपोर्ट करी है तो वो अपना जो पैसा है वो 100% श्योर है कि वापस अकाउंट में आ जाएगा। और 24 घंटे के बाद आपको पता चला है तो भी आप रिपोर्ट करिए। उस पर नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर जाकर आप रिपोर्ट कर सकते हैं कि हमारे साथ ये धोखाधड़ी हुई है, जिसमें जो हमारे अकाउंट में रजिस्टर्ड नंबर है उन्हीं से हमें फ़ोन करना रहता है। उस नंबर से हम फ़ोन करते हैं तो उनके पास हमारी डिटेल चली जाती है बैंक अकाउंट की। और जब हम उस पर शिकायत करते हैं तो वो उनसे जिस नंबर पे हमने ट्रांजैक्शन किया है उसका फ़ोन नंबर और उसकी बैंक डिटेल, जैसे कि आईडी वगैरह या ट्रांजैक्शन डिटेल जो होती है, वो ट्रांजैक्शन डिटेल वो हमसे पूछते हैं। वो ट्रांजैक्शन डिटेल हम उन्हें बता देते हैं, जिससे वो क्या है 24 घंटे के अंदर अंदर अगर हम शिकायत करते हैं तो वो शिकायत वहाँ दर्ज होती है। और जो साइबर पुलिस को हम शिकायत दर्ज करवाते हैं वो सभी जो बैंक होते हैं, जो इंडिया के ऑल इंडिया के जो बैंक है, इंक्लूड RBI बैंक, सारे बैंकों में ये 155 260 नंबर जो है ये नंबर ऐड होते हैं, जिससे सभी पे मैसेज चला जाता है कि हाँ इसके साथ ये फ्रॉड हुआ है। तो जो मनी हमने ट्रांजैक्शन किया है किसी दूसरे के अकाउंट में तो वो वहीं रुक जाता है, उसके पास पहुंचता नहीं है। जैसे ही बैंक में मैसेज आता है कि इसके साथ फ्रॉड हुआ है तो वो पैसा वहीं का वहीं रुक जाता है। दूसरे बैंक को भी सूचना मिल जाती है कि जो ये इस अकाउंट से जो पैसा दूसरे के खाते में गया है ये जाना नहीं चाहिए, तो ऐसे करके वो पैसा जाता नहीं है, वहीं रुक जाता है। तो इस तरह से हम ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकते हैं। और ऑनलाइन या नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे जाके हम शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। दूसरा ये है कि जो नंबर है साइबर पुलिस ने जारी किए हैं, आप उनसे कभी भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। या आप अपना नंबर नोट कर लीजिएगा, ये नंबर है 155260 155 260। इन पे आप कभी भी फ़ोन करिए और अपनी शिकायत दर्ज करवाइए। इस शिकायत से क्या होगा कि आपकी जो बैंक की डिटेल है उनके पास चली जाएगी और वो सभी बैंकों में ये डिटेल ट्रांसफ़र कर देंगे। आगे भविष्य में अगर आपके पास ऐसा कोई मैसेज, व्हाट्सअप मैसेज या कोई ऑनलाइन शॉपिंग का जिसमें आपको लालच दिया जा रहा है, तो पहले से ही अलर्ट हो जाए कि ये ज़रूर कोई
साइबर क्राइम का ही मैटर है या ऑनलाइन फ्रॉड का मैटर है, इन सब चीज़ों से बचने के लिए आजकल डेली न्यूज़पेपर में न्यूज़ आती रहती है कि उसके साथ इतने का ये फ्रॉड हुआ, ये हुआ। जो साइबर क्राइम पुलिस है, जो नंबर मैंने बताया 155 260, इन नंबर से लगभग करोड़ों रुपए की जो ठगी हुई है उन्हें वापस रिकवर किया गया है। और जब भी आपके साथ भविष्य में ऐसा कुछ हो तो आप प्लीज़ जो साइबर पुलिस के नंबर हैं उन पे कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करिए तुरंत। 24